हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन जो कि रहेगा आज परसेंटेज से। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। 5% जनसंख्या क्या होती है, मर जाती है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 20 था पहले, तब कितना बचा, 19 बचा। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, और बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़ जाते हैं। 8% फिर छोड़कर चले जाते हैं। 8% छोड़कर चले गए तो काटिए, 4 दूना 8, 25, यानी 25 में से क्या हुआ, 23 छोड़कर चले गए, मतलब 23 बचा हुआ है। ये बचा हुआ है और ये पहले की जनसंख्या है और ये बची हुई जनसंख्या है। तो पहले क्या हो गया, 500 था। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 19 गुना 23 कीजिएगा तो 437 होगा। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा अधिक कस्बे की कुल जनसंख्या अभी, मतलब मरने या भागने के बाद 88,274 है, तो शुरुआत में जनसंख्या क्या बताएं। तो हमारा क्या बचा हुआ, 437, कितना दिया हुआ है, 88,274 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और पहले जनसंख्या कितना हमारे पास, 500 है। तो हमें पहले जनसंख्या पता करना, तो क्या करेंगे, 437 नीचे कर देंगे और ऊपर 500 से गुना कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, जनसंख्या मिल जाएगा। इसे काटेंगे 202 बार में कटेगा और आपका 500 गुना 202 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 101 पे 3 शून्य आ जाएगा। यही आपकी जनसंख्या होगी, 101 पर 3 शून्य। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 101 और 000। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर, पहले कितना थी, 18,000 थी, कितना थी, 18,000 थी। अब कितना हो गया, 22,500 रुपये, 500 हो गया। तो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 4,500। कितना बढ़ गया, 4,500। पूछ रहा है कि वृद्धि, 4500 वृद्धि हो गया कितने में, 18,000 में। तो क्या होगा, 4500 की वृद्धि कितने पे हुई, 18,000 पे हुई। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे, 1 2 1 2 1 1। अब काटते हैं, 9 दूना 18, 9 पचे 45 और 2 से काट देंगे 50 को 25 बार में। तो हमारा क्या वृद्धि हो गया, हमारा वृद्धि जो निकल कर आया 25%, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। इस प्रकार आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक शहर की आबादी लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, तो क्या हो गया, पहले 10% की वृद्धि हुआ, फिर 20% की वृद्धि हुआ, ये हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 20 गुना 10 यानी 200 बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, टोटल वृद्धि क्या हो गया 2 वर्षों में, 32% का वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ, 32% का। तो हमारा क्या हो गया, 100 से क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा जनसंख्या। अब 132 में क्या हुआ, 25% की फिर से कमी हो गई। तो 132 का 25% कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 और 4 से 100 काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ये हो गया 33। क्या बच गया, ये हो गया 33। अब 33 जो हो गया, 132 में 33 घटा दीजिए, कितना बचा, 132 में 33 घटाने पर हमें 99 बचा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, 99 थी, और उससे पहले जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। तो कितना हो गया हमारा अनुपात, 99 अनुपात 100 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। शिक्षित कितना है, लिटरेचर जो है, लिटरेसी कितना है, 62% है। तो इलिटरेट आदमी कितना, मतलब अशिक्षित जो होंगे कितना हो जाएंगे, 38% हो जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या यानी 38% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24,567 दिया हुआ है। ये देखिए दिया हुआ है कि अशिक्षित लोगों की जनसंख्या इतनी है। तो हमसे क्या पूछा गया है, शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है। तो शिक्षित कितने हैं, 62 हैं। तो 62% का वैल्यू निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा, 24,567 को 38 नीचे करेंगे और 62 को ऊपर गुना करेंगे। इसे काट देते हैं, 19 से कटेगा 2 बार में, एक कटेगा 19, 19 दूना 38, 19 को 9 बार 171 और 19 57। इसको काटेंगे 31 से, यानी 1293 गुना 31, 1293 गुना 31 कीजिएगा तब वो कितना आएगा, 40083,
40083 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% प्रति वर्ष है। तो ये क्वेश्चन जो है किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से बनाएंगे हम। क्या हो गया, 4% बढ़ता है हर एक साल, 4% बढ़ेगा, यानी कितना होगा 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25 से ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगले वर्ष भी 25 से क्या होगा 26 हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये वृद्धि वाली जनसंख्या है, यानी इसका गुना करेंगे तो 676 आएगा और इसका 625 आएगा। हमसे क्या पूछा गया, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी 676 हो जाएगी। लेकिन 625 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 लाख, तो क्या हो जाएगा 676 का वैल्यू 12 लाख को ऊपर लिखेंगे, 12 लाख को ऊपर लिख देंगे और 625 और गुना किससे कर देंगे 676 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे 676 से हम गुना कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप इसे काटिए, 25 से काटिएगा तो ये कटेगा 48,000 बार में, 25 का 100, 25 8 200, 48,000। फिर से 25 से कटेगा, ये 25 से काटते हैं इसको, एक बार का लगेगा, 25 से काटते एक बार का लगेगा, एक बार का 25 और आएगा फिर 9 बार का 25 9 2 25, 25 9 50 और 0 1920। अब क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1920 गुना 676 हमारा आंसर आ जाएगा। 1920 गुना 676 करने पर क्या आएगा 1297 और 920, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ रहा है। आपको कैलकुलेशन तो करना ही होगा। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी है। हमें अगले वर्ष का दिया हुआ है, तो बढ़ने के पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए पहले 100 था, मान लीजिए पहले जनसंख्या कितना था, पहला जनसंख्या जो होगा 100 होगा, तो 5% बढ़ा तो कितना हो जाएगा 105 होगा ये। तो हमें वही 105 दिया हुआ है, तो 105 का वैल्यू कितना दिया हुआ 1,85,220 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि पहला जनसंख्या यानी 100 वाली, तो 100 जो है उसका कितना होगा 1,85,220, नीचे 105 आएगा और गुना किससे होगा 100 से होगा। हमें यही निकालना था, तो इसे काटते हैं हम, 105 को इससे काट देते हैं, 8820 आपका आंसर आ जाएगा, 8820 हो जाएगा। यहाँ पे कटेगा 20 बार में 5 से, क्योंकि यहाँ पे 21 से हमने काटा है इसको, 20 बार में इसको गुना, जैसे ही आप गुना कीजिएगा आपका आंसर आएगा 1,76,400, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप होमवर्क में बनाइएगा। हम इस क्वेश्चन को कल फिर से लेंगे, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में बनाइए, आपसे ये बनता है या नहीं, आपकी तैयारी कितनी है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको बनता तो हमारे कमेंट बॉक्स कीजिए, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यानी 1000 है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए और हमें आंसर कीजिए कि किस प्रकार आपने बनाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। वही क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 साल का जनसंख्या दिया हुआ है और उसको कॉलोनी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 5% तो क्या हो जाएगा 5/100, क्या हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 20 काट दीजिएगा तो 20 से क्या हो जाएगा ये 20 से ये हो जाएगा 21। दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगा ये 20 से 21 हो जाएगा। अब इसे गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 441। अब क्या कहा गया है 2 साल पूर्व कॉलोनी की संख्या, जो अभी हमारी जनसंख्या कितनी है 441 हो गई, तो 441 किसके बराबर है 54,000 के बराबर। देखिए यहाँ पे जनसंख्या कितना दिया हुआ है 54,000 दिया हुआ है, 2 वर्ष की बात, 2 वर्ष बाद जनसंख्या 54,000 हो गया था। तो यहाँ कितना दिया हुआ है 54,000, 441 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है 400 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 54,441
गुना 400, यह हमारा पूर्व जनसंख्या हो जाएगा। इसको काट देते हैं, इस एक कटेगा 7 बार में 49 से, एक कटेगा, काटिए इसको फिर से, 9 से काटते हैं, 9 चौके 36, 9 9 81, 9 छक 54, 6000 ये आ जाएगा। आप इसे काट पीट कीजिएगा तो आपको कितना आएगा आंसर, 48,980। आपको कैलकुलेशन करना होगा, हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कैलकुलेशन चाहिएगा तो आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों बाद क्या हो रहा है, हर एक वर्ष क्या हो रहा है, 100 से क्या हो जा रहा है, 103 हो जा रहा है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार हम बनाते हैं, हमारी जनसंख्या पहले कितना थी, 30 लाख थी, तो इस 30 लाख थी जनसंख्या, 30 लाख थी, ये क्या हुआ 3% प्रत्येक वर्ष, तो 103 का 100 3 बार गुना करेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ये हमें बनाना होता है। तो 103 इस प्रकार, इसे काट देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसे गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसे गुना करने पर हमें, इसे गुना कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 32 78 181 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक गांव में 200 व्यक्तियों में 111 साक्षर हैं, तो गांव में अशिक्षित लोगों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हो गया, 200 था, इसमें 111 साक्षर हैं, तो 89 क्या हो जाएगा, अशिक्षित व्यक्ति हो जाएगा, वही पूछा है। तो 89 अशिक्षित कितने में है, 200 व्यक्तियों में 89 अशिक्षित हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं हमेशा की तरह, इसको 200 से काट देंगे। अब 89 को 2 से भागा देंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 44.5% हमारा अशिक्षित व्यक्ति था इस गांव में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला क्वेश्चन, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, ये देखिए बॉयज है और ये गर्ल है, 3:2 है, 3 कितना है, 3:2 है। इसे हम 200 कर देते हैं, इसे हम 300 कर देते हैं। अब क्या पूछा गया है, 20% लड़कों, यानी 300 का 20% कितना होता है, 60, ये लड़का हो गया। अब 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो 25% का मतलब क्या हो, 200 का 25% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 50। इतने लोगों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। 500 लोग टोटल हैं, कितने लोग हैं टोटल 500 हमने मान लिया है। इसमें 110 को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो पूछा गया है कितने प्रतिशत को छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। तो 500 में 110 घटाएंगे, तो 500 में 110 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 390 प्राप्त होगा, यानी 390 व्यक्ति को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ, कितने में, 500 में। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, आप काट दीजिए 200 से 200, अब 5 से 1 कटेगा, 5 7 35, 5 7 35 और 5 40, यानी 78% छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक कब पूछा गया था क्वेश्चन, आरआरबी जेई 2 जून 2019 को शिफ्ट नंबर 3 में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि अंजू हिंदी के 80 में 68 अंक प्राप्त करते हैं, हिंदी, ये हिंदी क्या हुआ, हिंदी में 80 में 68, तो परसेंटेज कितना हो गया, 68 प्राप्त किया, कितना में, 80 में। तो इसको 100 से गुना कर देते हैं, 4 से कटेगा, 2500 5 बार में, एस हो जाएगा 17, यानी 85% हिंदी में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आप निकालते क्या है, हिंदी में कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे लिखते जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है। हिंदी में कितना हो गया हमें, 85, हिंदी में कितना प्राप्त हुआ, 85। अब बात करते हैं मैथ की, 60 में 46, यानी 46 अंक कितने में प्राप्त हुए, 60 में प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए, 60 में प्राप्त हुए। तो इसको भी 100 से गुना करेंगे परसेंटेज के लिए, तो 20 60, 25 100, अब 46 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 230, 230/3, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 3 7 21, 3 3 9 और 3 3 9, 73.3% कितने किस में आया, मैथ में। इस प्रकार आपको निकालना ही होगा, 73.3% कितना है, किस में आया, मैथ में कितना है, 73.3%, यहाँ पे लिख दिए। अब बात करते हैं साइंस की,
साइंस में कितना आएगा, 90 में 74, तो 74 में कितने में आया, 90 में, इसको परसेंटेज निकाल देते हैं। यहाँ कटेगा 740/9, 740/9, तो 9 8 72, 9 दूना 18, इसे कीजिए और 9 का 82.1%, कितना आया, 82.1% किस में आया, ये आया हमें साइंस में। इस प्रकार हम निकालेंगे। अगला लास्ट निकालते हैं 45 में 35, तो 45 में 35 क्या हो जाएगा, 35/45 गुना 100, ये हो गया। काटते हैं, 25 100, 45 3, तो हो गया 700/9, 700/9 किस में आया, अंग्रेजी में आया। इंग्लिश में कितना आएगा, 700/9 के 9 छक 54, कुछ 77.7 आएगा। ये क्या हो गया, 77.7। अब तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में है, हिंदी में कितना है, 85%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हर एक क्वेश्चन को आप 5 सेकंड या 10 सेकंड में नहीं बना सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 50 सेकंड या 1 मिनट से अधिक आपको समय लग सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा। कोई क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में नहीं आना है, चाहे कोई क्वेश्चन हो। पहले आप हल्के क्वेश्चन को बनाइए, ताकि उसको मार्क कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर समय बचता है तो उसे भी बनाकर जरूर आइए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अर्जित किए। यानी 85 में 40 छात्र ऐसे थे जो क्या थे, 50% अंक से कम प्राप्त किए, यानी 50% से कम अंक प्राप्त किए 40% छात्र। अब बात करते हैं आगे, 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले, तब यानी 40% तो जो 50% से कम प्राप्त किए, तो 50% या 50% से अधिक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 85 में 40 घटाएंगे तो 45 हो जाएगी। तो हमसे वही पूछा गया है कि तो 50% से जो किसकी जनसंख्या जो कम है, यानी 40 जो है, और जो 50% या उससे अधिक आया है उसका अनुपात निकालिए। तो 5×8 = 40, 5×9 = 45, यानी आपका अनुपात जो है 8:9 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। अधिकतम अंक कितना है, 450 है। 450 का 42% कितना होगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। 450 का 42% कितना आना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, निकाल देते हैं, इसको यहाँ से गुना काट देते हैं। 5 दूना 10, 5 45, और 2 से 21 बार में इसको काट देते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 189, यानी 189, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या था, 58, कोई भी अंक कितना होता है, 100% का होता है। ये हो गया 100%, तो 100% होता है, तो 78% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 78% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 58.5 दिया हुआ है। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो निकाल देते हैं। 58.5 क्या हो जाएगा, 58.5 बटा 78, और गुना क्या हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बस इसे काट देते हैं, 10 नीचे कर देंगे इस पॉइंट को हटाने के लिए, यहाँ से यहाँ इसको काट देते हैं। और 78 को क्या हो जाएगा, 585 को काटेंगे कितना पे, 585 काटेंगे 13 से, 13 से 78 हो जाएगा। 13 चौका 52, 13 पचे 65, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 15 45, और 2 से 5 बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 75, यानी जो अंक था हमारा 75 अंक का हमारा एग्जाम हुआ था। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। यानी क्या होगा, तो अनुपस्थित 5%, तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, 95%। ये तो आपको पता है। उपस्थित छात्र 38 थे, यानी 95% का वैल्यू जो था 38 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, टोटल छात्रों की संख्या, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 38/95 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 19 से, 19 दूना 38, 19 पचे 95, 20 पचे 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 गुना 2 हो जाएगा ये 40।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 20% अंक अधिक था। तो इसे एक लॉन्ग मेथड है कि आप x बना के बनाइए कि x का 40/100 कितना अंक घट गया, 20 अंक घट गया, तो ये हो गया। इस प्रकार बनाइए, बराबर कीजिए इसको x का 45% -30 से, क्योंकि 30 अंक अधिक हो गया। आप इसको सोल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, परंतु इतना सोल्व करने के एग्जाम में टाइम हमारे पास नहीं है। तो लेते हैं सबसे अच्छा मेथड, बताते हैं आपको क्या हो गया। 40 अंक प्राप्त हुए, इसको कितने अंक प्राप्त हुए, 45 अंक, यानी 5% अंक इसको ज़्यादा प्राप्त हुए, ये प्राप्त हुए। ये क्या हुआ, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी ये 20 अंक घट गया और इसको 30 अंक अधिक आया। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, परसेंटेज का अंतर तो 5% है, परंतु इसके बीच का अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ से पहले आप 0 पे जाइएगा तो क्या होगा, आपको 20 आगे बढ़ना होगा, अब फिर 30 आगे बढ़ेगा, यानी आपका जो अंतर आ गया 5% का क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमें यही निकालना है 100% का। एक का कितना आ जाएगा, 10, तो 100 का कितना आ जाएगा, 1000, यानी आपका जो टोटल मार्क था 1000 का था, बस हमारा अब निकल गया। अब क्या कहता है, 1000 आया, तो कहना है हमें कि कितने परसेंट चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। तो कितना चाहिए, 1000 का कितना चाहिए था उत्तीर्ण, 1000 का लेते हैं पहला, 40% चाहिए था और उसमें से 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यही चाहिए था हमें। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए हम, तो क्या होगा, 420 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 420 अंक हमें पास होने के लिए चाहिए। कितना चाहिए, 420 अंक। अब 420 अंक चाहिए, 420 अंक कितने में चाहिए, 1000 में हमें कितना चाहिए, 420 अंक, यही हमारा परसेंटेज आएगा। इसे 100 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 42% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। आप उस प्रकार बनाइएगा एक्स मानकर, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में प्रोजोय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक के बराबर था। तो कितने परसेंट की टोटल परीक्षा, कितने अंक की टोटल परीक्षा हुई थी। तो 64 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ऐसे काफ़ी से 64 का वैल्यू 272 दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू निकालना है हमें। 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 272 को 64 नीचे लिखेंगे, ऊपर 100 का वैल्यू निकालने के लिए 100 को ऊपर से गुना कर देंगे। तो काटते हैं इसे, कितने से कटेगा, ये 8 से कटेगा, 8 64, 8 तिया 24, 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 दूना 8, 25 चौके 100 और 2 से ये 17 बार में, 17 गुना 25 हमारा आंसर है। 17 गुना 25 करने पर कितना आएगा हमें, 425 आपका आंसर हो जाएगा। जो अंक परीक्षा में था 425 था। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर वो 40 नंबर लाया, अगर उसे 40 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, जो कि कितना होता, टोटल अंक का ये 40% के बराबर होता। तो टोटल अंक हमारा x है, तो इसको बताते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 और 40 80। यहाँ पे समझने की जरूरत थी, उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुआ और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 40 अंक उसे और आते, यानी 80 अंक उसे आते, तो वो 40% अंक उसके आ जाते। तो इसे काटना है, 4 दूना 8, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 200 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, टोटल छात्र कितने हुए, 150 और 100, कितना हो गया, टोटल छात्र कितना हो गया, 250। उत्तीर्ण कितने हुए, 250 में, 250 में उत्तीर्ण नहीं है, 150 कितने में उत्तीर्ण हुए, 250 में उत्तीर्ण नहीं हुए। इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 25 चौके 100, 15 चौके 60, यानी 60% जो होगा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है, 60% के बराबर है। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त हुए
अब 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी उसके 35% अंक कितने आए, कम आए। कितने आए, उसके 35% अंक कम आए। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से कितना है, 32 अधिक है। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितना, हमें 67 पॉइंट हमें आगे बढ़ना होगा। तो 67 पॉइंट से ये उससे पीछे है, परंतु ये 20 से 50% तक भी गया है, यानी 30% तक भी गया है। तो टोटल पूर्णांक की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 30%। 30% का वैल्यू कितना है, 67 दिया हुआ है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 67/30 गुना 100, ये करना होगा। क्या हो जाएगा 670/3, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, पॉइंट में ये दिया हुआ नहीं है। 670/3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को आपको फिर से समझाते हैं। इस क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे एक्स मानकर बनाइएगा, काफ़ी समय लगेगा, परंतु ये काफ़ी शॉर्ट विधि है। 20% अंक प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, 20% अंक प्राप्त किया, जो 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, ये कितना प्राप्त किया, 50% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त, 50%, जो पास करने से 32 नंबर अधिक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ से इसको जाने में 30% की दूरी तय करना होगा, और यहाँ से इसको जाने में 67 की दूरी करना होगा। 67 क्यों, क्योंकि माइनस से 35 से पहले इसको 0 पे पहुँचना होगा, जो 35 का होगा, और उसका फिर इसको 32 पहुँचना होगा, जो 67 होगा। तो 67 अंक 30% के बराबर है, तो 100% का अंक हम मान निकाल सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, काफी शानदार क्वेश्चन। एक परीक्षा में दुर्वा को कितने मिले, 70% अंक मिले। अब परीक्षा में उसने एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। तो 25 में से 20 अंक प्राप्त करने या तो कितना परसेंट अंक पहले प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया लगभग 80%, लगभग क्या 80% अंक प्राप्त किया। किसने, एक अन्य परीक्षा में दुर्वा ने क्या किया, 80% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, यहाँ पे लिखते हैं 80%। अब बात करते हैं कि यदि उसका कुल प्राप्तांक यानी टोटल जो दोनों परीक्षा मिलाकर कितना है, 78% है। तो यहाँ पे एलिगेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि पहला परीक्षा में 70%, दूसरा में प्राप्त हुआ 80%, और टोटल कितना हुआ 80%। तो ये हो गया, एलिगेशन लगा देते हैं हम। 80 में 78 जाएगा 2, 78 में 70 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1:4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 1:4। तो क्या हुआ, 80 किस में आया, पहले परीक्षा में आया, दूसरे परीक्षा में 80% आया, जो 25 अंक का था, यानी 4 का वैल्यू कितना था, 25 अंक था। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24, 6.25 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए। प्रतिशत के रूप में ये क्या थे, 75% थे। तो क्या हो जाएगा, टोटल मान लीजिए एक्स है, टोटल एक्स मान लीजिए। अब पास करने पर उसके 75% अंक प्राप्त हुए, तो 22 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी 75/100 हो जाएगा। ये आ गया 75/100 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि प्रश्न में एक अंक और जुड़ जाता तो उसका उत्तर, और वो उसका उत्तर सही भी देता, तो उसका प्राप्तांक क्या होता, 76% होता। तो परीक्षा का प्रारंभिक अधिकतम अंकों की गिनती कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 25 × 75, 25 × 100, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x/4 क्या आ गया, वाई का वैल्यू जो परीक्षा में पास हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, वाई का वैल्यू क्या आ गया, 3x/, वाई का वैल्यू क्या आ गया, 3x/4 आ गया। अब क्या करा, एक अंक सब में जुड़ जाता, तो y/x, वाई में क्या होता है, एक अंक जुड़ जाता, और उसका वो उत्तर सही भी देता, तो क्या होता है, ये 76/100 के क्या होता, बराबर होगा। 76/100 के बराबर होगा। अब हमें x का मान अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये y के जगह, इस y के जगह अगर हम 3x/4 पुट कर दें, 3x/4 पुट कर दिया जाए, तो हमारा आंसर इस प्रकार होगा, 3x + 4/4x + 1 बराबर 76/100। ये हमारा इक्वेशन बना। या तो हम इसे x को सोल्व कर दें, या फिर क्या करें, यहाँ पे 76 लाने की कोशिश करें ऊपर। अगर यहाँ पे हम लग देंगे 24, x का मान 24 या 72, 4 76, ये सही हो गया। यहाँ पे 24 रखते हैं, 24 × 96 और 4 100,
यहाँ पे यानी अगर x बराबर 24 रख दिया जाए तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी अधिकतम अंक जो परीक्षा में कितने थे, 24 अंकों के थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिन्हें समझ में एक क्वेश्चन नहीं आया हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और लॉन्ग मेथड समझाएंगे जो किस प्रकार इसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों कितना था, 38% था। अधिकतम अंक 750 है तो किसी परीक्षा में तो क्या हो जाएगा, 750 का अंक था, पर पास होने के लिए कितना चाहिए, 38% चाहिए। तो टोटल अंक कितना लाया जाए कि पास हो जाए, तो यहाँ से यहाँ काट देंगे, 5 दूना 2 कर देंगे, 10 कर देंगे, यहाँ कटेगा 5 से, 15 से, यहाँ 19 से, तो 19 गुना 15, 19 गुना 15, 19 गुना 15 कीजिएगा तो कितना आएगा, 19 गुना 15 करने पर हमारा कितना आएगा, 285 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% पास हो गए और 50 असफल रहे। मतलब क्या कहा गया है, 96% विद्यार्थी क्या हुए, परीक्षा को पास कर गए और उसमें 4% क्या हो गए, फेल हो गए। तो हमसे कहा गया कितने छात्र उपस्थित थे, तो 4% फेल हुए तो 5% विद्यार्थी फेल हो गए। यहाँ पे लिखा गया है 4% का वैल्यू 50 दे दिया गया है, तो हमें 100% का वैल्यू निकाल लेना है। तो 100% का वैल्यू 50/4 गुना 100, ये कर देना है, ये 25 से कटेगा। तो हमारा क्या आंसर है, 25 गुना 50 अगर किया जाए तो 25 से 125 पे 1 यानी 1250 विद्यार्थी उपस्थित थे। अगर 1250 आपको लग रहा है कि आंसर गलत है, इसको आंसर को चेक कर लेते हैं। 1250 का 4% कितना होगा, 50 होता है या नहीं, 4/100 कर देते हैं, 25 से काटते हैं, 25 से यानी 50%, 50 विद्यार्थी यानी 1250 आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। कल फिर मिलेंगे परसेंटेज के दूसरे क्लास में और आपको और अधिक से अधिक हम क्वेश्चन बताएंगे, आपको अच्छे से हम तैयारी करवा देंगे। हमारे चैनल पर आकर प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको ज़रूर अच्छे से ट्रिक्स बताएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, घरों से ज़्यादा बाहर न निकलिए। जय हिंद।